नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकेश। देर से ही दुरुस्त आए, सरकार ने नए जिले बनाए। जी हां, आखिरकार सरकार ने अधिसूचना जारी करते ही नवगठित जिले कोटपुतली बहरोड को कानूनी अमली जामा पहना दिया है। कोटपुतली क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को मानते हुए सरकार ने तोरावाटी क्षेत्र व राठ क्षेत्र को मिलाकर कोटपुतली बहरोड नाम से संयुक्त जिले का गठन किया है। सरकार के इस कदम का कहीं स्वागत हुआ तो कहीं आक्रोश, कहीं खुशी है तो कहीं आक्रोश, कहीं समर्थन है तो कहीं प्रदर्शन, कहीं बटी मिठाइयाँ तो कहीं हुआ विरोध। आइए हमारे खास शो कोटपुतली बहरोड बना जिला, किसे नुकसान तो किसे फायदा मिला में ढूंढते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नया जिला, नए विचार, नई मांग, नया समाधान, कहीं समर्थन, कहीं विरोध, कहीं खुशी तो कहीं आक्रोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। सीएम अशोक गहलोत द्वारा शुक्रवार को नए जिले कोटपुतली बहरोड का नोटिफिकेशन जारी करते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ उठी। लोगों ने मिठाइयाँ बांटकर, पटाखे फोड़कर एक दूसरे को बधाई दी। इसी को लेकर हमारी टीम ने जिले के रहवासियों से की खास बातचीत। एक तरफ जहां ग्रामीणों में खुशी का माहौल है और कांग्रेसी इसे कोटपुतली के विकास में मील का पत्थर बता रहे हैं, तो वहीं विपक्षी कोटपुतली की अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। इसके इतर विराटनगर को नवगठित जिले कोटपुतली बहरोड में शामिल किए जाने पर आज विराटनगर के स्थानीय लोगों का आक्रोश देखने को भी नजर आया। देखिए हमारी खास पेशकश, नया जिला किसे हानि तो किसे लाभ मिला, क्या है दावों की धरातलीय सच्चाई, आखिर सुनिए किसने क्या कहा। जिला बनने के लिए उतना ये पड़ता है, उतना ये जालू कोटपुतली पड़ता है। दोनों जिले बराबर है। ये जालू कोटपुतली जिला बढ़िया है। जैसे कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं आएगी। इस नया ज़िला बनने पर बहुत खुशी हुई है हमको। ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें खुशी भी है कि जैसे ज़िला पहले तो अलवर लगता था, वो भी 50 किलोमीटर है, और कोटपुतली भी 50 किलोमीटर ही पड़ेगा। और कुछ दुख भी है क्योंकि जैसे डॉक्यूमेंट्स में चेंजिंग वगैरह होगी तो कुछ दुख भी होगा, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। खुशी महसूस तो सर क्या है, अलवर जिले में तो बहुत सी जगह थी। सस्का टाइगर डैम था, ऐतिहासिक पांडुपोड़ मंदिर था, अजबगढ़ भानगढ़ थे। कोटपुतली में क्या है? ये खुशी की बात है। जिला बनने से कोटपुतली में नए व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, रियल एस्टेट को मिलेगा, कोटपुतली में विकास होगा, जो अधूरे काम पड़े हैं वो पूरे होंगे। और जिला बनने से कोटपुतली ने ये 8 तहसील लगी हैं, 7 तहसील, विराटनगर, बांदपुर, नारायणपुर, बहरोड, नीमराना और मंडल, इनमें सब में विकास होगा। और हम इसमें मंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। अच्छे जो भी अच्छा कार्य करता है, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, बढ़िया काम करेगा, हम उनकी सराहना करेंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट ने पहली बार एक अच्छा कदम उठा के जिला घोषणा करने की, कोटपुतली की जो सन 1952 से चलती आ रही मांग, उसको पूरा किया। इसके लिए धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब का, जिन्होंने राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे यहाँ जिले घोषित किए। और विशेष रूप से मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने भौगोलिक स्थिति की बात करें, सामाजिकता की बात करें, रहन सहन की बात करें, खान पान की बात करें,
सामाजिकता की बात करें, रिश्तों की बात करें, या भाईचारे की बात करें, या जाति आधार की बात करें, कृषि आधारित बात करें और पशुपालन की बात करें, उसके हिसाब से एक बहरोड को और जो कोटपुतली को मिला के जो एक जिला बनाया है, वो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे बढ़िया कोई जिला नहीं बन सकता। सबको पता है कि माननीय अशोक गहलोत साहब ने पूरे राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए जिले की घोषणा की, और उस घोषणा में आज बड़ी खुशी है हमें कि बानसूर, विराटनगर, पावटा, आपका बहरोड, नीमराना और आपका मांडन, इन सब को मिला के औद्योगिक क्षेत्र को भी मिला के एक जिले की घोषणा हुई है। हम रिश्तेदार की बात करें तो आपको पता है कि ये जो एक बेल्ट है जिसको हम राष्ट्रीय क्षेत्र हम जानते हैं, इसमें आपस में भाईचारा है। हमारे सब जितने भी रिश्ते आपस में यहाँ होते रहते हैं। जाति आधार पर बहुत अच्छा एक नया कहूँगा कि बहुत अच्छा माहौल तैयार होगा, और शिक्षा के क्षेत्र में ये जिला सबसे अच्छा जिला बनेगा। और आर्थिक दृष्टि से हम बात करें तो मैं तो ये कह सकता हूँ राजस्थान में अगर सबसे बढ़िया कोई जिला आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा वो आपका ये कोटपुतली और बहरोड जिला होगा। क्योंकि हमारी सरकार की हमेशा मंशा रही है कि छोटे जिले प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत होती हैं, जनता को ज़्यादा सुविधा मिलती है, काम त्वरित गति से होते हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कोटपुतली बहरोड जिले का गठन हुआ है, जिसमें हमारे 2 सब डिवीज़न पावटा और विराटनगर को जोड़ा है। इस बात के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। अब बीजेपी के नेताओं के पास चूँकि कोई मुद्दा नहीं है, विकास के नाम पे कोई मुद्दा नहीं है, विधायक के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, तो वो अपनी भड़ास निकालने के लिए इसी मुद्दे को लेकर खड़े हो गए। आप देखिए विराटनगर से कोटपुतली की दूरी 35 से 40 किलोमीटर दूर है, विराटनगर से जयपुर की दूरी 80 किलोमीटर है, फिर भी विरोध कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, और स्टंट में भी हालात क्या, जन समूह उनके कोई साथ नहीं है, वही 150 लोग खुद घूमते हैं और वो बार बार वही प्रदर्शन। राजस्थान की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस दिन बजट पेश किया, आप देखेंगे कि पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष के सदस्य जो थे, एमएलए जो थे, वो खड़े हो गए सदन के अंदर और टेबल्स बजाई। उन्होंने धन्यवाद दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद दिया कि जब छोटे जिले होंगे तो जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो गाँव के ढाणी के नज़दीक बैठेंगे। अब अपने जैसे जिला और नज़दीक आ गया बनियाला मोड़, तो अपने यहाँ भी ऑफिस बनेंगे उसके, तो अपने बानसूर भी नज़दीक पड़ेगा। इसी तरह से जो छोटे छोटे ज़िले बनाए गए हैं तो गांव के वासियों को कोई ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी, ज़्यादा साधन की ज़रूरत नहीं है, वो कलेक्ट्रेट एसपी ऑफिस तुरंत पहुँच सकते हैं और अपना काम करवा के ला सकते हैं। इससे एक सुगमता होगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तो ज़िले में कई जगह तो ऐसा था 100 150 किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ता था कलेक्ट्रेट का। वो सुविधाएँ, सारी सुविधाएँ उनको उनके नज़दीकी मिलेगी और ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है जो कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक राजस्थान का पूरा नक्शा और भूगोल बदल दिया, 19 जिले बना करके ऐतिहासिक काम किया। सभी कांग्रेसियों के इन सब दावों के इतर भाजपाइयों के अपने दावे हैं। उन्होंने शहर की अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार के फैसले पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। को इस नोटिफिकेशन को जनता कोटपुतली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उस नजरिए से देखता हूँ। धोखा कैसे हुआ है? कोटपुतली जिला नहीं बना है, जिला तो बहरोड बना है। दूसरी बात, जिले के नाम पे कोटपुतली में है क्या? ना कोटपुतली में सीवर लाइन है, ना कोटपुतली में सड़कें हैं, ना कोटपुतली का कोई रोड मैप है, ना कोटपुतली में कोई मास्टर प्लान है, ना कोटपुतली में बिजली है। आप देखिए कोटपुतली की हालत क्या है, आप कोटपुतली के बाजार को देखिए उसकी क्या हालत है। ये एक जिले की हालत होती है क्या? एक जिले में ये चीजें होनी चाहिए। आपने मास्टर प्लान के नाम पे पूरे बाजार को तोड़ दिया, आधे बाजार को आपने तोड़ दिया, आधा बाजार ऐसे ही मुंह फाड़े खड़ा हुआ है, आप उसकी सुध नहीं ले रहे हैं। आप कोटपुतली के साथ इस कोटपुतली की जनता के साथ आप इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? इतना अत्याचार तो इस देश में औरंगजेब ने भी नहीं किया जितना अत्याचार इस भ्रष्ट नाकारा निकम्मी और कांग्रेस सरकार इस कोटपुतली पे कर रही है। न खुशी है न गम है कोटपुतली के लिए। कोटपुतली में हमारे तो यहाँ पानी की ऐसी समस्या हो रही है, एक तो इटली जोड़ा है, कोई तो और खुलो रहता है, जिला बन गया, कोई नाली नहीं, कोई सीवर नहीं, ऐसी समस्या हो रही है। लोगों को पैदल चलना दुख हो रहा है। अभी आप खुद पत्रकार पर बता रहे थे कि मेरे घर में पानी घुस गया 3 दिन। तो इस कोटपुतली के आम जनता के लिए क्या होगा? कोटपुतली जिला बनाया, इसकी पूरी रूपरेखा पहले तैयार नहीं हुई और जिले के बंदर बाट कर दी। जिला बन गया, बड़ी खुशी की बात है, व्यापारियों में भी भविष्य में फायदा होगा। और जिला चाहिए था 1952 से कोटपुतली को जिले की मांग को आज पूरी हुई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी की बात है।
इधर नए जिले के गठन के साथ ही विरोध के स्वर भी उठने लगे। विराटनगर तहसील क्षेत्र को नवगठित जिले कोटपूतली बहरोड में शामिल करने पर आज ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विधायक इंद्राज गुर्जर का पुतला फूंका और इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया और जन आक्रोश रैली निकाली। सुनिए क्या कुछ कहा संघर्ष समिति के सदस्यों ने। कार्यालय पर बेहतर दिन धरना दिया है और हमने अब से 2 बड़ी सभाएं भी करी है, जिसमें पूरी क्षेत्र से तहसील के मार्केट बन रहे हैं और जन भावनाओं का साथ हमें मिला है और हजारों की संख्या में भीड़ हमारे साथ उपस्थित रही। उसको लेकर हम उस जन भावनाओं के साथ हम मुख्यमंत्री जी से 3 बार मिले और 2 बार हम राज्य मंत्री से मिले और हमें आश्वस्त किया गया था कि विराटनगर तहसील को जयपुर जिले में यथावत रखा जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल विश्वास रखिए, आपको कोई भी जनप्रतिनिधि की एक की इच्छा के अनुसार काम नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है। इसके खिलाफ हमने आज एक विधायक के विरोध में उनकी एक शोभा यात्रा निकालकर उनका पुतला फूंका गया है और हम आगे भी हमारी ये संघर्ष की यात्रा जारी रखेंगे और इसके आगे हम कोर्ट का सहारा भी लेंगे। जो कानूनी हमारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से इस फैसले के खिलाफ हम रिट लगाएंगे और भी हमारी से जो भी संघर्ष समिति तय करेगी उस सारी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। बात को मखौल समझता है और लोकतंत्र को एक मजाक समझ करके इसकी कोई सुनवाई नहीं है, जबकि हर दौर पर हमने जो भी स्टेज होती हैं लोकतंत्र के दायरे में आती हैं उनको पूर्तियाँ की। 326 पेज का जो है पत्रावली पेश की है, जिसमें सारी चर्चाएं हैं किस हद तक जिला बन सकता है, किस हद तक नहीं बन सकता है, क्या सुविधा है हमारे को। इन चीज़ों के लिए हमें सरकार ने ये चीज़ें देखी ही नहीं, कतई इग्नोर कर दिया। और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का एक मुद्दा उठाना और उसको इग्नोर कर देना, ये बहुत बड़ी तोहिन की बात है। लोकतंत्र की तोहिन की बात है, ये एक व्यक्ति की तोहिन की बात नहीं। यहाँ व्यक्तिवादिता चलती है, नहीं कि प्रजातंत्र तो है ही नहीं। कहाँ प्रजातंत्र शो होता है आपको? जब 73 दिन तक धरना चला है, उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं और इस चीज़ के लिए कतई सोच विचार नहीं किया, सरकार ने नहीं किया, सरकार के नुमाइंदों ने नहीं किया। अब आप बताओ इसमें हम क्या आशा कर सकते हैं इनको। इसलिए जनता चाहेगी तो इस चीज़ को मनवाएगी और मानना पड़ेगा, क्योंकि जनता इसके लिए हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। आगे भविष्य में हम इसके लिए 73 दिन नहीं 7300 दिन हो जाए तो भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा जाएगा, कोई ना कोई अवसर ऐसा आएगा कि हमारी अवसरवादी बातों को निराशापूर्ण नहीं देख करके आशाओं में लेकर के हम इसको पूर्ण कराने की कोशिश। तो नए जिले बनाए हैं, उसमें विराटनगर तहसील को कोटपूतली जिले में रख दिया है। विराटनगर के लोगों की मांग है कि उनको जयपुर जिले में ही रखा जाए और इसको लेकर के आज विराटनगर मेडकुंडला क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने विराटनगर में विधायक और राज्य सरकार का पुतला दहन किया है। पूरे बाजार में एक रैली निकाली है और सरकार को इस बात की चेतावनी दी है कि विराटनगर तहसील को जयपुर जिले में ही रखा जाए। विराटनगर के लोगों के लिए कोटपूतली बहरोड बिल्कुल भी आवागमन के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए किसी भी तरह से सुगम नहीं है। हम लोगों के लिए जयपुर से हमारी कनेक्टिविटी है, हमारी शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय सभी कामों के लिए हम लोग जयपुर में जाते हैं, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी के विरोध में, हमारी जन भावनाओं के विरोध में विराटनगर को कोटपूतली जिले में जोड़ा गया है। हम विराटनगर के लोग इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं और आज विधायक का हमने पुतला जलाया है, राज्य सरकार का हमने पुतला जलाया है और जोरदार प्रदर्शन किया है। विराटनगर तहसील के निवासियों को कोटपूतली बहरोड से जोड़ दिया गया है। ये एक इतिहास में काला पन्ना के रूप में ये जाना जाएगा। यहाँ की जनता के साथ बहुत धोखाधड़ी हुई है, बहुत ही विश्वासघात हुआ है, बहुत कठिनाइयों में डाल दिया है। 3 महीने से लगातार आंदोलित थी यहाँ की जनता, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। नतीजन आज आक्रोशित होकर जनता ने विरोध दर्ज कराया है और इसके लिए आगे जो भी लड़ाई होगी हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर से हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यहाँ की जनता की बड़ी भारी पीड़ा है जो उनको कोटपूतली बहरोड में जोड़ दिया गया है। उम्मीदें कैसे नहीं है, लोकतंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी होती है। आज नए जिले बने, कल यहाँ भी नया जिला बने। इन सब दावों प्रति दावों के इतर गहलोत ने एक साथ 19 जिलों का गठन कर वह राज्य का भौगोलिक नक्शा बदलकर इतिहास तो बना दिया है। कांग्रेसी इसे मास्टर स्ट्रोक तो विरोधी इसे आनन फानन में लिया गया फैसला बता रहे हैं। खैर, चुनावी वर्ष में इस कदम से
किसको कितना लाभ मिलेगा यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। इन सबके इतर सवाल यह है कि नए जिलों के गठन से जनता को कितनी सहूलियत मिलेगी और व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ होगी। आपके लिए यह स्पेशल स्टोरी तैयार की है हमारे पॉलिटिकल स्टोरी एडिटर रमाकांत शर्मा ने। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और जाने कोटपूतली बहरोड जिले के तमाम समाचार। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।